बिहार में एक मैदान है, गांधी मैदान। ऐतिहासिक गांधी मैदान कहा जाता है और माना जाता है कि इस मैदान को जो भर देता है कुर्सी, उसी के हाथ जाती है और सत्ता पे काबिज हो जाता है। और इसी गांधी मैदान से रास्ता जो है बिहार के सिंहासन तक, मुख्यमंत्री तक जाता है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि अगर गांधी मैदान भर देते हैं तो दिल्ली के तख्तो ताज भी उनके हाथ में आ जाता है। उसी ऐतिहासिक गांधी मैदान की आज चर्चा कर रहे हैं। आज वहां एक रैली हुई है। एक बहुत बड़े लीडर, अपने जमाने के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे शहीद जगदेव बाबू, और उनके पुत्र नागमणि कुशवाहा, उन्होंने आज एक रैली बुलाई। उसका नाम दिया कोयरी आक्रोश रैली। और स्थिति यह है कि हम उसे सुपर फ्लॉप भी नहीं कह सकते हैं। उसमें इतनी कम संख्या थी कि जिसमें आम दिनों में गांधी मैदान में उससे कई गुना ज्यादा वहां लोग रहते हैं हमेशा। और रैली बुलाए हैं तो संख्या बहुत नगण्य थी। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मनोरंजन कुशवाहा जी। वो बहुत ही करीब और बहुत ही ज्यादा समय नागमणि जी के साथ रहे हैं, क्योंकि ये जगदेव सेना के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी हैं और मेरे साथ जुड़े हुए। आपका स्वागत है इस चर्चा में। थैंक यू। मनोरंजन जी, आज आप लोग ने एक रैली आयोजित किया था गांधी मैदान में। इतिहास रचता है वो गांधी मैदान। आप लोगों ने क्या इतिहास रचा है आज? देखिए, बिहार में जो जातीय गणना हुआ, तो जातीय गणना में जो हमारा समाज है, कुशवाहा समाज, उसकी जनसंख्या को 4.21% दिखाया गया। तो उसी के खिलाफ नागमणि जी निर्णय लिए कि पटना के गांधी मैदान में जातीय गणना के खिलाफ हम महारैला करेंगे। वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला था। चूंकि जिस समय सर्वे हो रहा था या सर्वे रिपोर्ट आने के बाद, जिस समय जातीय गणना हुआ बिहार में, उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। और जातीय गणना के बाद बिहार में सरकार बदल गई। मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन गठबंधन चेंज हो गया, फिर एनडीए की सरकार हो गई। तो जो आरजेडी में थे, यानी कि जो महागठबंधन में थे कुशवाहा के लीडर, तो वो जातीय गणना पे बोल नहीं सकते थे। और जो एनडीए में थे, एनडीए में है, वो भी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि वो एनडीए में फिर नीतीश कुमार आ गए। महागठबंधन के साथ जातीय गणना हुआ बिहार का, और वो फिर एनडीए में आ गए। तो न महागठबंधन वाला बोल सकते थे, न एनडीए वाले बोल सकते थे। इसलिए नागमणि जी ने एक स्टैंड लिया। ये बड़ा स्टैंड था, ये बहुत बड़ा स्टैंड था कि बिहार में जातीय गणना के खिलाफ हम समाज को है जे जगाने का काम करेंगे, समाज को एकजुट करने का काम करेंगे, और सरकार के खिलाफ हम लोग है जे जात को खड़ा करेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ। हाँ, नीतीश कुमार के खिलाफ ये। लेकिन जिस तरह से, चूंकि देखिए ऐसा है कि जब आप कोई भी जातीय अगर बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं, महारैली करने जा रहे हैं, महारैला करने जा रहे हैं, जो भी नाम दे दीजिए, तो उसके लिए हर जिले में जो समाज के इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको साथ ले करके आपको अच्छे से प्लानिंग करना पड़ता है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी का जो पहला रैली हुआ था, जिसमें आदरणीय छगन भुजबल जी, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, वो पटना के गांधी मैदान में आए और उस रैली का उद्घाटन किए। उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पहली रैली थी गांधी मैदान में, उसमें समाज के चाहे जिस पार्टी में लोग हों, समाज के सभी लोग, चाहे वो वर्तमान प्रेजेंट में विधायक हों, एमपी हों, मंत्री हों, पूर्व मंत्री हों, ये मंत्री भी जो थे या जो एमएलए थे जेडीयू में, वो लोग भी चंदा उन्होंने दिया
अच्छा, और support गाड़ी किया। और सब अपने अपने क्षेत्र से कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को अगर मदद नहीं करोगे तो कल होके समाज के लोग नाराज हो जाएगा और वोट नहीं देगा, नहीं, चुनाव हार जाएंगे। अच्छा। इसलिए डर से, डर से, कोई स्वेच्छा से, कोई समाज के नाम पे सभी लोगों ने उस रैली में उपेंद्र कुशवाहा को मदद किया, तन से, मन से, धन से। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो पहला रैली था 2006 में, 2006 की मैं बात कर रहा हूँ, 2006 में हुआ था, 5 में नीतीश जी बैठे थे। हाँ 6 या 7 में, 8 में नीतीश जी के बैठने के बाद जो नीतीश जी का अलग हुए थे 2008 में जो पटना के गांधी मैदान में उपेंद्र कुशवाहा जी की जो रैली हुई थी, उसमें चूंकि उस समय वो जेडीयू में ही थे, इसलिए एनडीए में जितने भी कुशवाहा के लीडर थे सभी लोगों, और उस समय कुशवाहा समाज बिल्कुल आरजेडी के खिलाफ था, 100%, 100%। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में जितने भी एनडीए में कुशवाहा लीडर थे, नागमणि जी को छोड़ के सभी लोगों ने मदद किया तन मन धन से। और जो गांधी मैदान में रैली हुई वो ऐतिहासिक हुई। कितने भीड़ थे उसमें? तो बहुत भीड़ थी, लगभग है जो हम समझते हैं कि 2 लाख से कम नहीं होगा, 1.5-2 लाख। 2 लाख, ठीक है, 2 लाख से कम नहीं है, 2 लाख। पूरा पटना अस्त व्यस्त था ये। तो नागमणि जी स्टैंड तो बहुत बड़ा लिए, स्टैंड मुद्दा भी बहुत सही था ये, लेकिन इनके दाएं जो है ये मुसलमान को लेके चल रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल मुसलमान को, पॉलिटिकल नहीं, नॉन पॉलिटिकल मुसलमान को। बाएं में है जे नॉन पॉलिटिकल है, जे एक अपर क्लास के लोग हैं वो लेके चल रहे हैं। आप कहाँ थे? हम नहीं थे, अब तो उन्हीं के साथ हमेशा रहते थे। साथ थे ना, हमको कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई थी, ये खुद। अब उनके दोनों दल में आप जगदेव सेना में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, शोषित इंकलाब पार्टी में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, कहीं हैं कहीं से नहीं। वो ना पद पे ना है, मतलब पॉकेट में लेके घूम रहे हैं पार्टी को क्या नागमणि जी? वो पद में ना है, पद पे तो हम बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप भी पावर नहीं है, आप भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ठीक है, और उसका आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, कौन रोक रहा है? अच्छा, चुनाव आयोग के यहाँ तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में गांव का गरीब आदमी भी एक पार्टी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। अच्छा। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से और हम कार्यकारी अध्यक्ष होने से वो निर्भर नहीं करता है ना, आप पार्टी के साथ कितने लोग आपके जुड़े, समाज के लोग हो या दूसरे समाज के लोग हो, कितने लोग जुड़े। तो नागमणि जी अपने प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, अपने स्ट्रेटेजी अपने तय करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मीडिया का भी काम अपने करते हैं, मीडिया प्रभारी का भी काम वो अपने करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, मीडिया प्रभारी का भी काम अपने करते हैं, ये सोशल मीडिया भी अपने चलाते हैं, ट्विटर भी अपने चलाते हैं, फेसबुक भी अपने चलाते हैं, यानी कि A to Z खुद अपने काम करते हैं। किसी पे भरोसा नहीं है? नहीं, खुद करते हैं ना, बहुत मेहनती आदमी है, वो रात में 2 बजे सोते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं ना फोड़ता है। हाँ, तो बहुत मेहनती है, मेहनत में कमी नहीं है, कितना हो मेहनत करेगा तो अकेला खोड़े तो कुछ करेगा। हाँ, तो हम लोगों ने उनको कहा था कि ये देखिए, रामविलास पासवान हाजीपुर से जब चुनाव हार गए 2009 में, तो उन्होंने पार्टी पर ध्यान दिया और पार्टी को मजबूत किया। हम भी है जो उनका जो चल रहा था बिहार यात्रा, रामविलास जी का रथ यात्रा चल रहा था ना, बड़ी रथ मंगाए थे, गाड़ी वाला, एसी वाला, लिफ्ट लगा हुआ था। नागमणि जी भी बोले कि जे हम बड़ी गाड़ी मंगाएंगे, लिफ्ट वाला रथ है जो लेके घूमेंगे। हम ये सब भी बताए थे, सलाह दिए थे, और हम बोले कि जे आप कोयरी समाज के कम से कम 200 आदमी को पटना में रखिए। अच्छा, उसको रहने का, खाने का व्यवस्था कर दीजिए। अच्छा, और 200 आदमी का मतलब है कि कम से कम है जो आपको 50 गाड़ी, तो 50 गाड़ी आप रखिएगा। 50 गाड़ी जब चलेगा, जैसे चिराग पासवान अगर गुजरते हैं तो लोग समझ जाता है कि चिराग पासवान जा रहा है,
एक क्रिमिनल, अगर जो बाहुबली विधायक यहाँ के हैं, अगर रितलाल यादव है जो गुजरते हैं, ब्लैक गाड़ी जब निकलता है तो लोग जान जाता है कि रितलाल यादव जा रहे हैं। अनंत सिंह जाते हैं तो समझ जाते हैं। उसी तरह से हम चाहते थे कि नागमणि जी अगर बिहार निकल रहे हैं, बिहार दौरा पे निकल रहे हैं, इन्होंने 4 करोड़ 2 करोड़ का रथ तो नहीं बनाया, पैसे की कमी नहीं है, खूब पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं, इनको तो हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी है, पटना से दिल्ली तक हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी, पैसे की कमी नहीं है, ये खर्च नहीं करते, दिल की कमी है। अच्छा, समझे ना, दिल होना चाहिए ना, करेजा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी वाला करेजा 56 इंच का। सब पैसा उन्हीं के हाथ में है कि बाकी परिवार वाले में? अरे परिवार वाले में क्या है भाई, परिवार का पैसा बेटा के पास होगा, औरत के पास होगा, अरे नहीं भाई के पास होगा, गोतिया के पास होगा। बेटा इनके है राजनीति करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, मैडम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो मैडम एक बार मंत्री बनी थी। हाँ, लेकिन सब तो इन्हीं का ना है, ये कमाया हुआ है। जो प्रॉपर्टी है जो 10,000 में खरीदे और प्रॉपर्टी जो है 10 करोड़ का हो गया। अच्छा। महंगाई बढ़ा ना, तो इस तरह ऐसे हुआ। प्रॉपर्टी मैंने हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी जो है यहाँ पटना से लेके वहां तक खरीदे। अच्छा। तो रामविलास जी जो है जब वो हार गए तो उनको तो रामविलास जी लालू जी तो बहुत बड़ा है, ये मसीहा है, दिलदार है, कब किसको है ये राज्यसभा विधानसभा में भेज दिए, तो लालू जी है ये राज्यसभा भेज दिए। रामविलास जी बिहार यात्रा किए और बिहार यात्रा में उनका संगठन के प्रधान महासचिव राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी थे, लोजपा के प्रधान महासचिव, और वो इतना मेहनत किए संगठन पर कि पूरे बिहार में रामविलास जी के रथ यात्रा एकदम सफल हुआ। सफल का? हाँ, क्योंकि हम खुद कई जगह गए हैं, नालंदा में भी गए हैं, नालंदा में भी व्यवस्था करवा दिए थे, आपका घोसी में भी गए थे, घोसी में भी गए, स्कूल के मैदान में आदमी गिन नहीं सकते थे आप। अच्छा। नालंदा में राम बाबू हाई स्कूल में आदमी गिन नहीं सकते थे आप, इतनी भीड़ थी। तो आप नागमणि जी के लिए कहा नहीं करवा रहे? नहीं, तो उस समय की बात बोल रहे हैं, 2010 की बात बोल रहे हैं ना, आज नहीं हो सकता। 2010 के बाद तो हम ये कह रहे थे कि ये रामविलास जी हम ये कह रहे हैं कि रामविलास जी मेहनत किए और 2014 में एनडीए में शामिल हुए, लालू जी के साथ छोड़ के एनडीए में शामिल हुए। 2014 में उनको 7 सीट मिला, 7 में 7 जीते हुए थे। नालंदा चुक से ना, हमारा है जो संसदीय क्षेत्र है नालंदा, और नालंदा चुक से हार गए 8-9 हजार 10,000 वोट से, इसलिए कि जो कैंडिडेट था उसको विश्वास ही नहीं था कि हम लड़ाई देंगे, वो तो अपने आप को तीसरे नंबर पे मान रहा था कि हम तीसरे पोजीशन पे है, ये उसको विश्वास ही नहीं था। और वो तो आरसीपी सिंह के यहाँ भी आत्मसमर्पण कर दिया था चुनाव के दौरान जाके, आरसीपी सिंह से मिले थे ये जो लोजपा के कैंडिडेट थे नालंदा के, और हम लोग से संपर्क नहीं, फिर भी हम लोग ने ये काफी मदद किया। और सत्यानंद शर्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, वो 2014 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ, उसमें हमने मदद किया लोजपा को, और वहां मात्र 8-10 हजार वोट से है जे चुनाव वहां हारा है लोजपा, 8-10। तो रामविलास जी ने मेहनत किया, उनको है जे 7 को लोकसभा सीट। तो इसी तरह से हमारा कहना है कि अगर नागमणि जी पूरे प्लानिंग के साथ सबको लेकर, आजकल क्या है राजनीति में सच्चाई है कि राजनीति में जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, वही अब राजनीति कर सकता है, सफल हो सकता है, बड़ा राजनीति कर सकते हैं। ऐसे तो अगर बड़ा राजनीति नहीं करना है तो हम किसी भी पार्टी में जाके उसका झंडा उठाते रहेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जैसे हम लोग है जे करते रहे हैं समता पार्टी से पहले भी ये। तो किसी भी पार्टी में जाके है जे हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहेंगे। अगर उसी में है जे नेता का अगर बहुत खुश हुआ तो नेता है जो विधानसभा का टिकट दे सकता है, एमएलसी भेज सकता है, बोर्ड निगम में चेयरमैन बना सकता है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन बड़ी राजनीति करने के लिए, बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आपको बड़ा करेजा चाहिए, अब बड़ा दिल चाहिए। जो रामविलास जी ने जितना मेहनत किया था कि बड़ा रथ 3-4 करोड़ का रथ लाए, निकलते थे जिला में, तो यहाँ पटना से 50 गाड़ी 100 गाड़ी से। उपेंद्र कुशवाहा के देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार में अगर
सबसे ज्यादा राजनीतिक में, अगर सबसे ज्यादा बिहार की राजनीति में अगर सब धोखा देने वाला कोई नेता है तो उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा किसी का नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार को धोखा दिए, उपेंद्र कुशवाहा जो है लालू जी को धोखा दिए, उपेंद्र कुशवाहा भाजपा को धोखा दिए, उपेंद्र कुशवाहा लगातार धोखा दिए हैं और उनकी राजनीति खत्म हो गई थी। देश की आजादी के बाद बिहार लेनिन, भारत लेनिन कहिए, चूंकि मार्क्सवाद सिद्धांत पर ही जगदेव बाबू का नीति सिद्धांत जो था मार्क्सवाद पर था, लेनिन पर था, इसलिए उनको है जो बिहार का लेनिन कहा जाता है, भारत का लेनिन कहिए। तो जगदेव बाबू के बाद अगर बिहार, जगदेव बाबू तो भाई 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं, जो नारा दिए थे धनतरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जगदेव बाबू 90% लोगों की लड़ाई लड़ते थे, इसलिए कि देश में 90% लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, शोषित, पीड़ित ये लोग हैं ये इसी में। तो 90% की वो लड़ाई लड़ते थे और उस समय विषमता मूलक समाज था हमारे समाज में, इसलिए कि ऊंच नीच का भेदभाव था, फॉरवर्ड बैकवर्ड का था ये, इसलिए उस समय जो ये था जमींदारी प्रथा था, इसलिए उस समय वो लड़ाई की जरूरत था। और जगदेव बाबू उस समय जो विषमता मूलक समाज है उसके खिलाफ लड़ाई लड़े, तब जाकर के आज समता मूलक समाज है। आज समता मूलक समाज का जो स्थापना हुआ है वो जगदेव बाबू की लड़ाई का नतीजा है, संघर्ष का नतीजा है। नागमणि जो अपने पिता के अथी को कदमों पर नहीं चल रहे हैं, वो कदमों पर कहां से चलेंगे? अगर जगदेव बाबू के नीति सिद्धांत पे चलते, ये जगदेव बाबू का जो हत्या हुआ 5 सितंबर 1974 को, तो जगदेव बाबू का जो 5 सितंबर 1974 का जो उनको हत्या हुआ, उसके बाद 1977 में उनका जो बनाया हुआ पार्टी था शोषित समाज दल, शोषित समाज दल से ही चुनाव लड़े 77 में और चुनाव जीत भी गए। लेकिन ये वोट मिला इनको, पिताजी का सिंपैथी वोट, और ये पिताजी की ही पार्टी को छोड़ दिए। शोषित समाज दल, अगर शोषित समाज दल के जो नीति सिद्धांत था, जैसे जगदेव बाबू सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किए, उसी तरह से जगदेव बाबू के रास्ते पर अगर उनका जो नीति सिद्धांत था और शोषित समाज दल भी था उनके पिताजी का पार्टी, उसी को लेके अगर ये आगे बढ़ते तो बिहार में है जे लालू जी और नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं ना होते। जगदेव बाबू का जो असली बारिश है जो हुआ बिहार में, कौन हुआ? लालू यादव और नीतीश कुमार। इधर है जे 19-20 साल और उधर 15 साल, यानी कि 35 साल। तो 35 साल जो है ये कौन नीति सिद्धांत पे है? अगर जगदेव बाबू का जो नीति सिद्धांत कुछ हद तक, चाहे लालू यादव हो नीतीश कुमार है, जो लालू यादव जो है उनके नीति सिद्धांत को अपनाया और उसको जमीन पर उतारने का काम किया, इसलिए कि लालू यादव को अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया या लालू यादव को मुख्यमंत्री बनने के बाद जो तमाम पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, गरीब, शोषित सारे लोग जो लालू यादव को मसीहा माना, नेता माना, तो लालू यादव को यहाँ सामाजिक परिवर्तन के लिए वोट मिला था। जन समर्थन जो उनको मिला सामाजिक परिवर्तन के लिए, इसलिए कि जो जुल्म अत्याचार था, जो जगदेव बाबू की लड़ाई था, उस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का काम लालू प्रसाद यादव किया। लेकिन 5 साल के बाद ये जातीयता करने लगे लालू जी। इसी के कारण से धीरे धीरे जो है उनका जो समाज के लोग थे वही लोग बैकवर्ड दलित को शोषण करने लगा, और खास करके जो हमारा समाज है, कोयरी कुर्मी समाज है, उसको है जे वो लोग, उनके जो जाति के लोग हैं वो शोषण करने लगे। इसी में धीरे धीरे वोट खिसकता गया जे, और नीतीश कुमार उनसे अलग हो गए, तो 2 ओबीसी लीडर दोनों अलग अलग हो गए। तो अलग अलग होने के बाद जो है कोयरी कुर्मी नीतीश जी के साथ चला गया, तो लालू जी कमजोर होते गए। और कोयरी कुर्मी कुशवाहा जो हम लोग का जाति है, हम लोग के समाज से किसी समाज को दिक्कत नहीं, इसलिए कि हमारे समाज में किसी को,
हमारे समाज में कोई गुंडा नहीं मिलेगा, कोई क्रिमिनल नहीं मिलेगा, किसी को मर्डर नहीं करेगा, किसी को अपहरण नहीं करेगा, किसी को हत्या नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, डकैती नहीं करेगा, तो हमारा समाज से किसी को डर नहीं है। इसलिए हमारे समाज से जितने भी, आप किसी भी गांव में चले जाइए, चाहे आप दलित को ले लीजिए, रविदास समाज को ले लीजिए, भुइयां समाज को ले लीजिए, मुसर समाज को ले लीजिए, अति बिछड़ा में चाहे चंद्रवंशी को ले लीजिए, आप बेलदार को ले लीजिए, नोनिया को ले लीजिए, कोई समाज को ले लीजिए, सभी समाज के लोग, हमारा जो समाज है कुशवाहा समाज, उससे सबका जुड़ा हुआ है, दिल का संबंध है, खाने पीने का संबंध है, उठने बैठने का संबंध है, कृषि से जुड़ा हुआ संबंध है। तो इस तरह का संबंध है। तो जैसे ही कोयरी कुर्मी अलग हुआ तो धीरे धीरे जो हम लोग से जुड़ा हुआ समाज था, जो दलित और अति पिछड़ा, वो धीरे धीरे मुसलमान को हमसे कोई डर नहीं है, इसलिए कि जानता है कि कोयरी समाज कभी दंगा ही नहीं हो सकता, दंगा नहीं करेगा। हम लोग जिस गांव से आते हैं वहां पे मुसलमान का जमींदारी था, ये बस इमाम साहब जमींदार थे आजादी के पहले, ये मुसलमान की अच्छी है, लेकिन हम लोग के गांव में कभी राइट नहीं हुआ है, इसलिए कि हमारे समाज से मुसलमान को भी कोई डर नहीं। हम मुसलमान को मेरे साथ आने में कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जगदेव बाबू के हत्या के बाद, जगदेव बाबू के नीति सिद्धांत को लालू जी है ये कुछ अंजाम तक पहुंचाए। जो बचा हुआ था, जो जमीनी स्तर पर परिवर्तन करना था कि उसका है ये आर्थिक स्थिति कैसे आगे बढ़ेगा, लालू जी तो आवाज दिए, सामाजिक परिवर्तन हुआ, सत्ता पे कब्जा हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जो है, जो बचा हुआ था, असली जो है फुल और फाइनल काम नीतीश कुमार ने करने का काम, आर्थिक तौर पर। इसलिए कि जो पिछड़ा में क्या, पिछड़ा में आप है जो महिलाओं को भी लीजिए, महिला के साथ भी शोषण, वो भी पिछड़े में आती है, जो हमारी आधी आबादी है वो भी पिछड़ा है। इसलिए नीतीश कुमार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण, चाहे पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण, उसके बाद एकल पद पे आरक्षण, फिर आप चले जाइए आप पंचायतों में अति पिछड़ा के आरक्षण, दलित का आरक्षण, एकल पद पे आरक्षण। अब देखिए हर जगह मिल जाएगा, प्रमुख मिल जाएगा, पासवान, मल्लाह, बिंद, सब जगह में रविदास। महिलाएं देखिएगा कि है ये, चाहे आप पंचायत चुनाव में जाइए, सब लाइन लगा हुआ है। इसलिए हम कहना ये चाह रहे हैं कि बिहार में जगदेव बाबू के नीति सिद्धांत को अंजाम तक पहुंचाने का काम पहला बार लालू जी किए, और दूसरा बार जो है, जो आर्थिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक कब्जा जिसको कहिए, जैसे जगदेव बाबू नारा दिए थे, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो वो काम नीतीश कुमार किया, वो काम नीतीश कुमार ने किए, करने का काम किए बिहार में। इसलिए बहुत बड़ा ये 35 साल में जो सरकार चला बिहार में, ये जगदेव बाबू के नीति सिद्धांत पे ही सरकार है। अच्छा, हाँ, तो उस काम को मतलब नागमणि जी नहीं कुछ कर, हाँ, तो नागमणि जी चूक गए ना, नागमणि जी चूक गए कि एक तो चूंकि अपने पिताजी के पार्टी से ये इस्तीफा कर, नहीं छोड़ दिया, विधायक बने और वही पार्टी को छोड़ दिया, और ये 85 में फिर निर्दलीय लड़े, 85 में भी जीत गए। और फिर जो पार्टी, जैसे कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार, और कांग्रेस पार्टी के अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री थे, उसी समय जगदेव बाबू की हत्या हुई थी। ये तो हत्या तो बड़ी साजिश है, क्योंकि पुलिस के गोली से उनकी हत्या हुई। भले ही लोग बदनाम करते हैं, देखिए साजिश तो होता ही ना है। जैसे देखिएगा कि पुलिस को पकड़ने के लिए अपराधी को स्पाई लगाता है ना स्पाई, उसी तरह से बड़े नेताओं के खिलाफ अगर साजिश होता है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई लगाना पड़ेगा ना। तो इसी तरह से वो बड़ी साजिश, ये कांग्रेस नेतृत्व, सेंट्रल नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर ये बड़ा खेला हुआ कि जगदेव बाबू की हत्या हुआ, और ये फिर कांग्रेस में ही चले गए। अच्छा, जो कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस की सरकार, जो कि इमरजेंसी कांग्रेस ने लाया, यहाँ सभी लोगों को जेल भेजा, जिसके खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई थी पूरे देश में, और वही कांग्रेस पार्टी में चले गए।
तो कांग्रेस पार्टी में चले, 90 में फिर चुनाव हार गए कुर्था से, इनको वोट नहीं दिया, लोग हार गए। तो ये स्टैंड नहीं ले पाए ना ये, तो ये स्टैंड नहीं, इस यही कारण है। और काफी समय निकल गया, मौका समाज तो मौका दिया इनको, चूंकि चारों सदन के सदस्य हैं, इनको मौका मिला, लेकिन समय पे, वक्त पे ये मौका का फायदा नहीं उठा पाए, मौका का फायदा नहीं उठा पाए यही। और अब चूंकि काफी समय बीत गया है, अब बिहार में नए नए नौजवान आ गए हैं हमारे समाज में, कुशवाहा समाज में। अब देखिएगा यहाँ पहले, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा पे बोल रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा जी को जन समर्थन काफी मिला, लेकिन उन्होंने जो धोखा दिए समाज को, ये वो स्टैंड कर सकते थे। जगदेव बाबू अपने स्वाभिमान के साथ समझौता के नहीं किए, नीति सिद्धांत के समझौता नहीं किए, इसलिए। और ये लोग जो है जिनके खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं, उपेंद्र जी जिनके खिलाफ लड़ाई शुरू के, ये जाके सरेंडर कर देते हैं। यानी कि नीतीश जी के खिलाफ लड़ाई शुरू किए और ये 4 वर्ष सरेंडर किए। नागमणि जी भी बगावत किए, वो भी सरेंडर कर दिए। बिहार में कुशवाहा कोई स्टैंड कर ही नहीं पा रहा है बिहार में। अच्छा, ये इनका रैली पे हम चर्चा कर रहे थे, रैली फ्लॉप का है आखिर हुआ, मतलब ये मैनेजमेंट नहीं कर सके, लोगों को बुला नहीं सके, या फिर लोगों को बुलाने कैपेसिटी इनके पास नहीं था, उसमें खर्च लगता है, वो नहीं कर पाए। नहीं, वो तो आजकल देखिए, आप लोग मजबूती से नहीं रैली को सफल बनाने के लिए लगे कूदे। हम तो अब ये आपको नालंदा, नवादा, गया, 3 जिला में हम गए थे, फिर हम लौट आए ये। लेकिन ये सारा क्या गाड़ी ठीक कर रहे हैं। जैसे आज निशिकांत सिन्हा है, निशिकांत सिन्हा जिला में प्रोग्राम कर रहे हैं, हेलो, तो जिला में प्रोग्राम है, उनका सफल कार्यक्रम है। तो सफल क्यों है? आज की राजनीति में हम शुरू में बोल दिए हैं कि आज की राजनीति में अगर हमारे पास अगर है ये 10 करोड़ रुपया रहेगा तो हम भी नारा लगवाएंगे। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, मनोरंजन कुशवाहा जैसा हो, हम भी नारा लगवा लेंगे, हम भी जिला में 5000 का मीटिंग करवा लेंगे। ये तो उसके लिए खर्च करना होगा ना। अब मान लिया 10 करोड़ रुपया मेरे पास आए, हम खर्च नहीं करें, हम अकेले गाड़ी लेके है जो घूम रहे हैं। पहले के जमाने कहने का तो कि व्यवस्था बना के नहीं दिए, इसलिए नहीं आया कि इनके बुलावे पर सीधे लोग नहीं आए। कोई कह रहे हैं ना कि इनके साथ आप ये गांधी मैदान में इसको जो आज इनका कोयरी आक्रोश रैली हुआ, महारैला रखे हैं, तो कोयरी आक्रोश महारैला हुआ, तो उसमें क्या है, कितना लोग आया था? अरे उसमें अध्यक्षता कौन किया? आप अध्यक्षता करा रहे हैं मुसलमान से, आप संचालन करा रहे हैं राजपूत से, और भी नल पॉलिटिकल लोग हैं, वो कम उम्र के लोग हैं, उनको कोई पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है, और वो कुशवाहा में करा रहे हैं। हम अगर राजपूत का अगर आप संजय सिंह का होता है ना जी, हाँ, महाराणा प्रताप जयंती है, तो उसमें है जो कुशवाहा से जाके है जो अध्यक्षता संचालन करवाएगा। मुसलमान का मीटिंग होता है, उसमें कुशवाहा उसमें अध्यक्षता करेगा। आप सजेशन नहीं दिए साहब? कहाँ उनको सजेशन देते नहीं? सजेशन वो किसी का नहीं मानते हैं। जब जगदेव बाबू के बेटा हैं, इतना बड़ा आइकॉन है पूरे देश में, जगदेव बाबू के नाम पे 35 साल बिहार में सरकार चला और उनके नीति सिद्धांत पे चला, भले ही कोई जात में बट गया, वो सबका अंत भी हुआ ये, लेकिन और नीतीश जी के साथ ऐसा समीकरण यहाँ नहीं तो वहां ऐसा बना हुआ है, इसलिए खिंचा रहे हैं। लेकिन ये भी है जो 5-10 साल से खिंचाने वाले नहीं थे, 5 साल ही जगदेव बाबू के नीति सिद्धांत पे 5 साल ही मौका जनता दिया है, और इनको भी 5 साल दिया था। अब अंतिम करते हैं, हमको सिर्फ इतना बताइए कि रैली फ्लॉप होने का कारण बताइए, बस छोटी बात। बस रैली फ्लॉप करने का कारण नहीं है कि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई जिला में प्लानिंग नहीं हुआ, कोई कमेटी नहीं हुआ, कोई राज्य कमेटी होता है तैयारी समिति का, कोई तैयारी समिति नहीं बना, उसका संयोजक नहीं बनाया, खुद रैली का संयोजक बन गए। कोई जिला में कमेटी नहीं बना, भाई कौन जिला में कौन ब्लॉक से कितना गाड़ी आएगा, कितना हमको गाड़ी रिजर्व करना होगा। हम लगातार, हम न चाहे नालंदा हो, नवादा हो, गया हो, हम पहले शुरू से बोल रहे हैं कि आप 50 गाड़ी से निकलिए, माहौल बनेगा। भीड़ देख के देखिए, मेरे पास अगर पैसा रहेगा ना, हम अगर आपसे पैसा मांगेंगे तो आप पैसा हमको दे दीजिएगा। हमारे पास अगर राइफल रहेगा
राइफल मांगेगा तो राइफल भी दे दीजिएगा, मेरे पास गाड़ी रहेगा और गाड़ी आपसे मांगेंगे गाड़ी भी दे दीजिएगा, और मेरे पास अगर पैसा राइफल गाड़ी नहीं है और ये तीनों चीज मांगेंगे तो हमको नहीं दीजिएगा। उसी तरह से आप 50 गाड़ी से रौंदते, अब दिखाते, मैसेज देते, लोग जुड़ता। आज क्या कारण है कि लोग नहीं जुड़ा? आप चारों सदन के सदस्य हैं, भारत लेनिन के आप बेटा हैं, और आप किसी के दरवाजे पर जाइएगा तो एक गिलास पानी तो जरूर पूछेगा ना, इतना कटसी है ना। इसका मतलब ये नहीं समझिए कि वो आपका गांधी मैदान में आ जाएगा आदमी। इनका गलतफहमी हुआ ना कि हम जा रहे हैं तो लोग हमको आ रहे हैं मिलने के लिए, सर्किट हाउस मिलने के लिए, उससे नहीं गांधी मैदान में आता, प्लानिंग के तहत आता है। और आज से 20 साल पहले की राजनीति, 25 साल पहले की राजनीति, आज की राजनीति में बहुत आसमान जमीन का अंतर हो गया है। इसलिए कि जो समाज और जो आम जनता है वो अच्छी तरह से जानती है कि हम लोग का, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा इतना धोखा दे चुके हैं ना कि अब समाज विश्वास नहीं करता है। समाज विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। और नागमणि जी तो बहुत पार्टी दल बदले हैं ना, ठीक है, तो पूरे मजबूती के साथ आप उतरिएगा, डू एंड डाई की स्थिति में, करो या मरो, पूरी दौलत लगा दो, कोई कमी आपको नहीं था, समझे। हम शुरू से कहे थे कि रैली के एक दिन पहले सीन आ जाता है कि रैली आपका सफल होगा क्या। अब बता दीजिए कि 23 तारीख को रैली था, 22 तारीख को पटना में 100 आदमी भी आया था क्या रैली के नाम पर। हम इनको बोले थे पटना में कम से कम है जे 50 को कमेटी हॉल है कुशवाहा समाज का, और हम कहे थे कि हर कमेटी हॉल में एक दिन पहले हर जगह 500-500 आदमी सब जगह रख दीजिए, 1,000 आदमी रख दीजिए जैसा कमेटी हॉल। कोई भी कमेटी हॉल में 500 तो मिनिमम है, अब बड़ा कमेटी हॉल है तो 1,000, और सब जगह रहने खाने का व्यवस्था कर देंगे। हम बोले थे कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कर दीजिए, सब कर दीजिए, डांस प्रोग्राम भी कर दीजिए कि वायरल हो जाए, माहौल बन जाए कि जो कोयरी आक्रोश रैली में जो है वो डांस हो रहा है, डांसर हो रहा है, गायक आया है, ये आया है, ये माहौल बनता ना। कुछ नहीं सुने वो, ये कोई अरे कुछ, सबका कारण एक ही ना है भाई, सबका कारण एक ही ना है। अगर पैसा लगाना, पूंजी नहीं लगाया, हाँ, तो रिजेक्ट हो गए आज से फ्लॉप के बाद, ये खुद भी रिजेक्ट हो गया। आज रिजेक्ट आज से है। अरे भाई आज मुहर लग गया, रैली में कोई नहीं आया। राम का वनवास 14 साल हुआ था, 14 साल के बाद उनका वापसी हुआ, सिंहासन पर हुए ना वापसी है। अयोध्या में उनको मिला ना, कुर्सी मिला ना, वापस आया था। इनका तो 14 साल वनवास भी खत्म हो गया, 14 साल वनवास खत्म हो गया है। ये 14 साल से 2009 में, याद कीजिए 2009 में कृषि मंत्री से जो रिजाइन दिए हैं, उसके बाद है ये नहीं लौट पाए, ये नहीं मुख्य धारा में नहीं लौट पाए। बिहार का जो नक्शा है उससे है ये एकदम अलग है, नाम खत्म हो गया। राजनीतिक जो नक्शा है उससे एकदम अलग है। जगदेव बाबू का जो विरासत, एकदम जगदेव बाबू का जो विरासत है, आज जगदेव बाबू का विरासत दूसरे के हाथों में चला गया है। और बहुत लोग यहाँ पे, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, उनके पास विरासत चला गया जगदेव बाबू का। उपेंद्र कुशवाहा जी इतना धोखा समाज को दिए, नेता को दिए, दल को दिए, गठबंधन को दिए, उसके बावजूद भी समाज उनके साथ आज है। ऐसा नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ बोलते नहीं है, लोग को सुनते हैं। ये भी अगर सुनने लगे, बोले नहीं, ये सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी सुन, आज उनका भी स्थिति देखिए अच्छी हो गई है। ये 1 नंबर पे सम्राट चौधरी, 2 नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा, अभय कुशवाहा जी हैं जो संसदीय दल के नेता हैं आरजेडी के, उनका भी मोटा मोटी स्थिति बढ़िया है। उसके बाद आप जाइए, वाव आए हैं निशिकांत सिन्हा। ये सब अभी नया नौजवान इतना आगे आ गया है समाज में, और इतना उसके पास इतना व्यवस्था है, इतना व्यवस्था दे रहा है। आपको गाड़ी दे ही रहा है आने के लिए, आपको भोजन दे रहे हैं कि आप यहाँ आइए, कार्यक्रम में भोजन कीजिए, फिर आपको पहुंचा ही दे रहा है, तो उसको आने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत जी। इसलिए आज की राजनीति में चूंकि समाज इतना ठगा गया है,
समाज इतना ठगा गया है, समाज को इतना धोखा दिया है लोग कि समाज को अब देखेगा कि जो अभी मिलेगा व्यवस्था उतना ही भर है, वो फ्यूचर का कोई चिंता नहीं है कि आगे क्या होगा। इसलिए व्यवस्था अगर देते आप, कम से कम हम पटना में अगर 20-25 हजार आदमी एक दिन पहले लाते तो यहाँ वहां कितना 10,000 कुर्सी लगा हुआ था, तो 10,000 कुर्सी तो हमारा भर जाता ना, और 15,000 लोग खड़ा रहता पीछे कुर्सी के पीछे, तो वो कम से कम 1 लाख दिखता। लेकिन रैली 23 तारीख का रैली था और 22 तारीख को आप पटना में 100 आदमी को भी नहीं बुला पाए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं भोजन का, कोई कुछ नहीं, और उसके बाद कोई प्लानिंग नहीं, कोई जिला में प्लानिंग नहीं, कोई कमेटी नहीं, राज्य तैयारी समिति बनता है, फिर जिला तैयारी समिति बनता है, प्रखंड तैयारी समिति बनता है, उस तैयारी समिति को व्यवस्था दिया जाता है, और वो तैयारी समिति आप न भी देते तो तैयारी समिति जो है वो चंदा उंदा करता है, गाड़ी घोड़ा अपने से भी ठीक करता है। तो ऐसा नहीं है कि पटना के गांधी मैदान में 50,000 या 1 लाख आदमी नहीं बुलाया जा सकता है। वो गांधी मैदान जो है आंशिक भाग बुक था, आधा बुक था, पूरा बुक नहीं था 2 दिन के लिए, ये आंशिक भाग था, आधा भाग था बुक, समझे ना। इसलिए आधा गांधी मैदान भरना कोई बड़ी बात नहीं था। इसलिए हम 100 सवाल का एक जवाब कि अगर आपकी राजनीति अगर हाशिए पर है तो आजकल राजनीति में फिर से है जे लौटने के लिए, मुख्य धारा में आने के लिए आपको है जे तन मन धन ये तीनों लगाना होगा, बड़ा राजनीति करने के लिए। और नहीं तो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, बहुत सारी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, उसका झंडा कहीं भी जाके है ये झंडा हम लोग उठा सकते हैं। इसलिए बड़ी राजनीति करने के लिए बड़ा करेजा चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बस। मतलब कि बड़ा करेजा बड़ा दिल नहीं था और अपनी मर्जी के मालिक थे, किसी की मानते नहीं थे। यही वजह है कि आज की रैली फ्लॉप हो गई और नागमणि कुशवाहा पूरी तरह से अपने समाज के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए। आपको ये चर्चा कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका मनोरंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।